पिछली वीडियो में आपका लेसन समाप्त हो गया था। इस वीडियो में आप पढ़ेंगे अध्याय 3 विद्युत विभव के आंकिक प्रश्न। तो इसमें आपका पहला प्रश्न है कि 3.4 गुणे 10 की घात -7 कूलाम के एक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1.7 गुणे 10 की घात -5 जूल कार्य करना पड़ता है। उस बिंदु पर विद्युत विभव क्या है? तो इसका हल देखते हैं। आपका जो आवेश है, आवेश क्यू, ये आपका है 3.4 गुणे 10 की घात -7 कूलम। फिर किया गया कार्य को लिखते हैं W से। W आपका है 1.7 गुणे 10 की घात -5 जूल। तो कह रहा उस बिंदु पर विद्युत विभव, तो इसलिए विद्युत विभव V बराबर आपका होता है W/Q। W आपका है 1.7 गुणे 10 की घात -5 और ये Q आपका है 3.4 गुणे 10 की घात -7। तो ये आप काट देंगे, 2 बार में कट जाएगा। एक अंक इसमें भी दशमलव, एक अंक इसमें, तो दशमलव से दशमलव हट जाएगा। 17 का 17, 17 दूना 34। तो V बराबर आपका ये देखिए 10 की घात -7 ऊपर जाएगा तो +7 होगा और ये 10 की घात -5 है, यानी 10 की घात 2, और 10 की घात 2 का मतलब हो गया 100। 100/2। अब 2 से इसमें भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 50 वोल्ट। ये आपका पहला आंसर हो गया। दूसरा प्रश्न आपका है, यदि दो बिंदुओं A तथा B के बीच B पर विद्युत विभव क्रमशः है, तो देखिए इसका हल, बिंदु A पर विभव यानी कि VA बराबर आपका है 2 वोल्ट। दूसरे बिंदु B पर आपका विभव है VB बराबर 4 वोल्ट। कह रहा तो 8 माइक्रो कूलाम के आवेश, आपका जो आवेश है, आवेश QA बर आपका है 8 माइक्रो कूलाम। तो इस माइक्रो कूलाम को बदल लेंगे आप कूलाम में, तो ये हो जाएगा 8 गुणे 10 की घात -6 कूलाम। कह रहा है तो बिंदु आवेश को बिंदु A से B तक लाने में किया गया कार्य, इसलिए किया गया कार्य W बराबर आपका होगा VB माइनस VA इंटू Q, क्योंकि विभवांतर बराबर होता है W/Q। तो यहां से कार्य बराबर हो जाएगा, तो W बराबर VB आपका है 4 और VA आपका है 2, और ये आवेश Q यहां पर है 8 गुणे 10 की घात -6। तो आपका कितना आ गया? 4 में से 2 जाएगा 2, 2 का 8 में गुणा होगा, 2 8 16 गुणे 10 की घात -6 जूल। चाहेंगे तो एक अंक दशमलव लगा के लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1.6 गुणे 10 की घात -5 जूल। ये आपका दूसरा प्रश्न हो गया। तीसरा कह रहा है दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है, तो इसका हल देखते हैं। आपका विभवांतर को चाहे तो डेल्टा V से लिख लीजिए या V से ही। V ये आपका 60 वोल्ट है। फिर कह रहा है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 3 गुणे 10 की घात -5 कूलाम आवेश को ले जाने पर, तो आवेश आपका Q है, Q बराबर 3 गुणे 10 की घात
5 कूलाम। अब पूछ रहा है कि आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, तो इसलिए कार्य निकाल लेंगे। कार्य W बराबर Q इंटू डेल्टा V। Q आपका है 3 गुणे 10 की घात -5 या डेल्टा V इंटू Q, और ये V आपका है 60। तो 3 शून्य शून्य 3 छक 18 गुणे 10 की घात -5 जूल। इसे आप लिख सकते हैं 1.8 गुणे 10 की घात। अब 2 अंक इधर दशमलव को खिसकाया गया है, तो 2 इसमें ऐड होगा, तो -5 + 2 यानी कि -3 जूल। आपका चौथा प्रश्न है, किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध 0.01 कूलाम आवेश। तो आवेश आपका है, आवेश Q बराबर 0.01 कूलाम को बिंदु A से B तक ले जाने में 12 जूल कार्य करना पड़ता है। यानी कार्य W बराबर आपका है 12 जूल। विद्युत विभवांतर, तो निकालना आपको है विद्युत विभवांतर। तो विद्युत विभवांतर यहां पर निकालना है आपको VB माइनस VA। तो ये विभवांतर क्या होता है, W/Q। तो W आपका 12 और Q 0.01। अब दशमलव को हटाने के लिए आपको ऊपर नीचे 100 का गुणा करना पड़ेगा। तो 0.01 गुणे 100 गुणा कराएंगे तो आपका आएगा 1200, और ये हो जाएगा 1, और विभवांतर का मात्रक वोल्ट, यानी कि 1200 वोल्ट। ये आपका आंसर हो गया। आपका पांचवा प्रश्न है, 2 इलेक्ट्रॉन प्रत्येक 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक दूसरे की ओर छोड़े गए। वे अधिक से अधिक एक दूसरे के कितने समीप आ सकते हैं। तो अगर ये दो आवेश हैं, दोनों आवेश हैं, इलेक्ट्रॉन है, ये एक दूसरे के समीप लाए जाते हैं, यानी कि एक निकाय की रचना हो रही है। तो पहले प्रारंभिक गतिज ऊर्जा को बराबर करेंगे अधिकतम स्थितिज ऊर्जा, अधिकतम समीप लाने पर उनकी जो स्थितिज ऊर्जा होगी उस पर। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन का वेग v बराबर 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकंड। तो इसके लिए आप निकालेंगे प्रारंभिक गतिज ऊर्जा बराबर, इसको करेंगे अधिकतम समीप लाने पर, अधिकतम समीप लाने पर स्थितिज ऊर्जा, इसके बराबर करेंगे। तो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा किसी भी चीज का होता है हाफ mv²। अब 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक का हाफ mv², दूसरे का भी हाफ mv² बराबर अधिकतम समीप लाने पर स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। आपको बताया गया Q1 Q2/R। तो ये हाफ mv², तो आपका होगा ये mv² इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान 9 × 10⁹ Q1, यानी इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणे 10 की घात -19। Q2 भी इलेक्ट्रॉन ही है, 1.6 गुणे 10 की घात -19, और ये आपको R निकालना है। तो यहां से R इज इक्वल आपका होगा 9 गुणे 10 की घात 9
गुणे 1.6 गुणे 10 की घात -19 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात -19 अपान mv² नीचे चला जाएगा तो m का मान होता है इलेक्ट्रॉन का 9.1 गुणे 10 की घात -31 किलोग्राम और v यहां पर दिया गया है 10 की घात 6 का स्क्वायर। तो यहां से r इज इक्वल, अब इसका गुणा करा लेते हैं, 9 छक 54 के 4, 9 एक 9, 9 और 5 14 यानी 14.4। फिर इसमें गुणा कराएंगे 1.6 का तो 6 चौक 24, 6 चौक 24 2 26, 6 एक 6 और 2 8, ये आपका 4 4 1 4 6 4 10 के 0, 8 4 12 और 1 13, 1 1 2 2 अंक पर दशमलव, यानी ये आपका आ गया 23.04 बटे 9.1 गुणे 10 की घात। अब देखते हैं, ये 10 की घात 6 का स्क्वायर यानी 10 की घात 12 और ये -31 है तो बचेगा आपका 10 की घात -19। अब ये 10 की घात -19, यहां पर भी 10 की घात -19 तो ये कट जाएगा। अब ये बचा 10 की घात 9 और ये 10 की घात -19 यानी कि 10 की घात -10। अब r बराबर, अब इसको इसमें भाग दे दीजिए यानी कि 2304 पूर्णांक बनाएंगे तो ये 2304 हो जाएगा और ये हो जाएगा 910, ऊपर नीचे 100 का गुणा करा के तब भाग दे रहे हैं। अब आप भाग दीजिए कितनी बार जाएगा ये, तो 9 दूना 18 0, तो ये आप भाग देंगे तो ये घटाएंगे, अब 4 में से 0 जाएगा 4, यहाँ 10 में से 2 जाएगा आपका 8, अब यहाँ 2 बचा है तो होगा 12 में से आपका 8 जाएगा 4 और ये कट गया तो अब तो जाएगा नहीं, तो यहाँ लगाएंगे आप दशमलव, यहाँ उतारेंगे 0, 9 पचे 45, 0 5 1 5, 9 पचे 45, 0 14 में से 5 गया 9 और यहाँ बचा 7, 7 में से 5 गया 2, ये 0, फिर 0, 9 त्रिक 27, 0 3 1 3, 3 9 27, 0 7 1, तो इतना बहुत है आपका आ गया 2.53 गुणे 10 की घात -10 मीटर, इतने करीब ला सकते हैं। आपका छठवां प्रश्न है जो है हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के बीच की दूरी, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश या ई से लिख लेंगे या फिर जो है Q1 से लिख ले रहे हैं, दोनों से लिख सकते हैं। आपका होता है -1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम और प्रोटॉन का आवेश यानी Q2 ये धनावेश होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम। इनके बीच की जो दूरी कह रहा है, दूरी यानी कि r बराबर आपका है 0.5 एंगस्ट्रॉम यानी 0.5 गुणे 10 की घात -10, ये आपका बदल गया मीटर में। कह रहा है पारस्परिक विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए, तो इसलिए विद्युत स्थितिज ऊर्जा, तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा यानी कि U बराबर आपका होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई R। तो इसका मान 9 गुणे 10 की घात 9 Q1 -1.6 गुणे 10 की घात -19 Q2 1.6 गुणे 10 की घात -19 अपान R यानी कि 0.5 गुणे 10 की घात -10। तो 9 1.6 और 1.6 का भी यहाँ पर गुणा कराया गया, यहाँ पर आया हुआ आपका, यहाँ माइनस होगा -23.04 बटे 0.5 गुणे 10 की घात
ये -19। अब यहाँ ये देखिए -19 को ये -10 ऊपर जाएगा इससे, तो ये 10 और 9 19 +19 और ये -19 0 हो गया, बचा कितना 10 की घात -19। तो आप इसे लिख सकते हैं -230.4 बटे 5 10 की घात -19। अब भाग दे दीजिए, -5 चौक 20, 3 23, 5 छक 30 दशमलव, अब 0 तो 40 होगा ये, तो 5 अट्ठे 40 गुणे 10 की घात -19, या इसे आप लिख सकते हैं -4.608 गुणे 10 की घात -18 जूल। आपका 7वां क्वेश्चन है कि दो आवेश कणों में प्रत्येक पर 2 गुणे 10 की घात -5 कूलाम आवेश है। इन्हें अनंत से 10 सेंटीमीटर अंतराल पर लाया जाता है। इस प्रक्रिया में विद्युत स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो देखिए प्रत्येक पर आवेश यानी कि Q1 बराबर Q2, दोनों का आवेश जो है वो है 2 गुणे 10 की घात -5 कूलाम। ये आपका आवेश है। दूरी जो जिस दूरी पर लाया जा रहा है R, ये आपका है 10 सेंटीमीटर, यानी इसे आप लिख सकते हैं 10 गुणे 10 की घात -2 मीटर, या लिख सकते हैं 1 गुणे 10 की घात -1 मीटर, या 0.1 भी लिख सकते हैं। तो कह रहा है विद्युत स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि, तो यानी कि U निकालना है। पहले विद्युत स्थितिज ऊर्जा जब अनंत पर था तब 0 था, अब कितना हो जाएगा U, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 बाई R। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे Q1 2 गुणे 10 की घात -5, Q2 भी आपका वही है 2 गुणे 10 की घात -5 बटे R, ये आपका है 1 गुणे 10 की घात -1। तो गुणा कराते हैं 9 9 दूना 18, 18 दूना 36। अब 10 की घात को देखते हैं, 10 की घात -1 ऊपर जाएगा, +1 हो जाएगा, 9 1 10 और ये -5 -5 -10 और ये +10 यानी 0 हो जाएगा। तो आपका आ गया 36 जूल। ये आपका 8वां प्रश्न है। कह रहा है +5 गुणे 10 की घात -7 कूलाम तथा -5 गुणे 10 की घात -7 कूलाम के दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी यानी कि दोनों के बीच की दूरी डेरिवेशन करते समय 2L से लिखे थे। 2L आपका है 1 सेंटीमीटर, यानी कि इसे आप लिख सकते 1 गुणे 10 की घात -2 मीटर। और आवेश आपका है Q जो है 5 गुणे 10 की घात -7, दोनों का आवेश Q बराबर 5 गुणे, परिमाण केवल लिख दे रहे हैं, -7 कूलाम है। इन आवेशों से द्विध्रुव के अक्ष से केंद्र से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि R बराबर 50 सेंटीमीटर, यानी कि इसको आप लिख सकते हैं 50 गुणे 10 की घात -2 मीटर, या लिख सकते हैं 5 गुणे 10 की घात -1 मीटर, या 0.5 मीटर भी लिख सकते हैं। कह रहा है दूर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव, इसी के अक्ष पर विद्युत विभव निकालना है। तो इसलिए द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत विभव, आपका फार्मूला आया था V = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P/R²। तो V = ये आपका 9 गुणे 10 की घात 9, और P को लिख सकते हैं Q गुणे 2L, और R आपका है 5 गुणे 10 की घात -1 का स्क्वायर। तो V बराबर आपका आया 9 गुणे 10 की घात 9, Q आपका है 5 गुणे 10 की घात -7, और 2L दूरी है 1 गुणे 10 की घात -2, और इसके बटे आपका आ जाएगा 5 का स्क्वायर 5 × 5
25 गुणे 10 की घात, ये इसका स्क्वायर करेंगे तो -2, 10 की घात -2 से 10 की घात -2 कट गया, 5 एकन्नम 5 और ये 5 पचे 25। तो v इक्वल आपका आ गया 9 गुणे 10 की घात। अब यहां देखिए आपका है 10 की घात 9 और यह 10 की घात -7, तो बचेगा 10 की घात 2 बटे 5। तो यहां से आपका जो मान आया v इक्वल आपका आ गया 10 की घात 2 यानी कि 100 हो जाएगा, तो 900 बटे 5, तो इसे भाग दे दीजिए। तो 5 एकन्नम 5 4 9 5 अट्ठे 40, 180 वोल्ट। तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स इसके हो गए। अगली वीडियो में अगला लेसन पढ़ेंगे।